ज्योतिष सबसे बड़ा जो महत्व दिया गया है वह आपकी सोच को दिया गया है, आपके चरित्र को दिया गया है, आपके कर्म को दिया गया है, आपकी भावनाओं को दिया गया है, आपके सद्कर्म को दिया गया है, आपके परोपकार को दिया गया है। ज्योतिष के अंदर इस चीज को बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझाया गया है। जो इंसान इस बात को पकड़ गया, इस वीडियो को देख लिया और इसको अपने अंदर उतार लिया, तो वो आदमी एक ना एक दिन अमीर जरूर बनेगा। क्योंकि ये ज्योतिष का निचोड़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब किसी इंसान की मानसिकता बन जाती है किसी के अंदर कमी निकालने की, जब किसी इंसान की मानसिकता बन जाती है शक करने की, जब किसी इंसान की मानसिकता बन जाती है जेलस करने की, वह इंसान अपनी आप में इतना बिजी होता है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय वो केवल सोचता है, इस मानसिकता में फंसा रहता है, जेलस के विषय में सोचता है, शक के विषय में सोचता है और वह अपने काम के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। और जब वो समय नहीं निकाल पाता है तो वो जिंदगी में तरक्की करने के रास्ते उसके कमजोर होने, वह इंसान अपने लिए सोच ही नहीं पाता है। वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय केवल सोचता है कि उसने मेरे लिए ये कह दिया, उसने मेरे लिए ये सोच लिया, उसने मेरे लिए शक करता है, जेलस करता है, मानसिकता उसकी बन जाती है। तो उसकी माइंड जो है, उसका दिमाग है, वो 80% वो इन्हीं चीजों पे खर्च करता है। और जब वो 80% अपना दिमाग इन्हीं चीजों पे खर्च करता है और 20% अपना दिमाग अपने काम की तरफ लगाता है, तो 20% वाला तो गरीब होगा ना। छोड़ो सारी बातों को, जीना है सिर्फ जीना है, मिलकर जीना है, टेंशन के बिना जीना है। जब इंसान में त्याग की भावना आ जाती है, भाई से गलती हो गई माफ कर दो, बच्चों से गलतियां हो गई माफ कर दो, पत्नी से गलतियां हो गई माफ कर दो, पड़ोसी से भी गलतियां हो जाएं तो उन्हें समझा करके उनको गले लगाओ। पैसे को लेकर के तो आए दिन गलतियां होती ही रहती हैं, उसको भी माफ करो। हो सकता है आपके यहाँ कोई काम करता हो, आपका कोई वर्कर हो, आपके साथ मिलकर कोई काम करता हो, यदि उनकी गलतियों को माफ करते रहोगे, इससे होता क्या है, इनके पीछे, पैसे के पीछे तो सारे लोग ही पागल होते हैं कि इसने मेरे साथ फरेब कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने मेरे साथ ये दिक्कतें पैदा कर दी, ये टेंशन दे दी। बहुत बार ऐसा हो। और जब किसी की मानसिकता बन जाती है, इसने मेरे साथ फरेब किया है, धोखा किया है, मेरा पैसा मारा है और मैं वसूल करके रहूं, कि जिंदगी में हमेशा गरीबी रहे। क्योंकि एक तो नसीब खराब होने के कारण पैसा मरवा लिया और दूसरी तरफ अब उसको वसूल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी एनर्जी, दिमाग का 80% हिस्सा उसी पे लगा दिया वसूल करने पे। तो जो काम करते हैं, जिस काम में आप हैं, उस काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वहां से नुकसान और होने लगता है। और जब इधर से भी नुकसान होने लगता है और उधर से भी नुकसान होने लगता है, तो दोनों तरफ से नसीब खराब हो जाता है। और नसीब जब खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम। और कहीं यूर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए, पंगा ले लिया, तो फिर और ज्यादा दिक्कत। अमीर कौन लोग होते हैं? जो पैसा फंस गया, मर गया, धोखा कर दिया, फरेब किसी ने तुम्हारे साथ कर लिया और उसको लेने न जाए, उसके लिए वो अपनी जो कमाई है उसकी, वो उस पे फोकस करे। मिल गया तो ठीक है भाई, तुमने मेरा पैसा लिया, ठीक है, प्रयास करता रहे, लेकिन अपनी काम की तरफ फोकस रख। जब ये इंसान की माफ करने की प्रवृत्ति बन जाती है ना किसी, तो उसकी तरक्की नहीं रुकती। अमीर कौन लोग होते हैं? अमीर ग्रह देते क्या है? शुभ ग्रह बृहस्पति 4 में बैठा हो, ये योग ही होते हैं। अब अगर अमीर आपको होना है,
ये बात सेव कर लो दिमाग। और वो क्या है, बृहस्पति 4 में क्या देता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, वैभव, सब कुछ। चंद्रमा शुभ हो सब कुछ मिलता है, शुक्र शुभ हो सब कुछ मिलता है। लेकिन इन लोगों की विचार और भावनाएं और त्याग की भावनाएं, जो चीजें हैं, उनके स्वभाव भी तो ऐसे ही होता है। तो जो अगर अमीर होना है ना, तो ग्रहों के चक्कर में काहे को पड़े हो, इनके स्वभाव को अपना लो ना। और जो अगर एक बार आपने स्वभाव को अपना लिया तो अमीर बनना निश्चित। आपकी कोशिशें कामयाब होने लगेंगी, दूसरों का साथ मिलने लगेगा, दूसरों का सहयोग मिलने लगेगा। मान लो कोई आदमी है जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, सामने वाला मूर्ख नहीं होता है, वह सामने वाले के चेहरे पे पढ़ लेता है। एक बार, 2 बार, 3 बार उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके सामने वाला जान जाता है कि इसका तो नसीब ही ऐसा है, तो इसके पीछे काहे को पड़ना, और वो अपने रास्ते निकल जाता है। और इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसने एक एक करके अपने यार, दोस्त, मित्रों को छोड़ते चला गया। और वो जब अकेला हो जाता है और जब वक्त पड़ता है काम का, वो याद करता है कि वो मित्र था जो हमारा ये काम कर सकता था, वो मित्र था हमारा ये काम कर सकता, वो दोस्त था हमारा ये काम हो जाता। इसमें नुकसान यही होता है। और जब एक एक करके सारे दोस्त छूट गए आपके हैं, तो अब वो आपके जो काम फंसे हैं उनको कौन करेगा। वो जो काम है आपके, वो जो दोस्त आपके कर सकते थे, वो कैसे होंगे। आपका अच्छा नसीब आपके यार दोस्त हैं, आपका अच्छा नसीब आपकी ज़्यादा जान पहचान है, आपका अच्छा नसीब हर किसी को गले लगाना है, आपका अच्छा नसीब दुख सुख में खड़े होने पर मिलता है, आपका अच्छा नसीब हर किसी की मदद करने से होता है। और जिन लोगों का नसीब अच्छा होता है वो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, उनके दुख सुख में खड़े भी होते हैं। तो उनके स्वभाव को अपना लो, नसीब अपने आप जाग जाएगा और आप जिंदगी में अपने आप कामयाब होने लगे। ये सूत्र हमारा नहीं है, ये ज्योतिष का सूत्र है। और जिस इंसान ने इस चीज को मान लिया, इस सूत्र को मान लिया, वो इंसान जिंदगी में कामयाब होगा ही होगा, वो सफल होगा ही होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता रानी उस पर दया न करें, उस पर कृपा ना करें। जय माता।